फेडरल बजट। एफबीआर हर साल जून के महीने में वफाकी बजट का ऐलान करता है। बजट से लोग क्यों खौफजदा होते हैं? नए टैक्सेस की भरमार आने लगती है, लोगों में खौफ व हिरास पैदा हो जाते हैं। क्यों? आज हम आपको बताएंगे। ये बजट क्यों खौफजदा करता है लोगों को? इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से लोगों में ये खौफ व हिरास पैदा होता है? बिजनेस कम्युनिटी होल्ड पे चली जाती है, स्टॉक मार्केट स्टक हो जाती हैं, लोग इसको देखना शुरू करते हैं कि यार बजट आएगा तो उसके बाद देखेंगे। क्यों ऐसा होता है? देखिए, सबसे पहले बेसिक समझिए कि गवर्नमेंट की जो मशीनरी है उसको रन करने के लिए पैसा चाहिए, मुल्क चलाने के लिए पैसा चाहिए। ये पैसा कहाँ से आता है? पैसा कमाने के सबसे बड़े जो ज़राए हैं वो टैक्सेस हैं। टैक्स ऐसी चीज़ है जो कलेक्शन आपको डायरेक्ट रेवेन्यू जनरेट करके देती है। वफाकी हुकूमत जब बजट अनाउंस करती है तो उसमें एफबीआर का कंट्रीब्यूशन मेजर आता है। एफबीआर सबसे बड़ी टैक्स कलेक्टिंग एजेंसी है। एफबीआर 3 किस्म के टैक्सेस इकट्ठे करता है: डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स जिसमें इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और कस्टम ड्यूटीज़ हैं। ये तीनों टैक्सेस डायरेक्ट आवाम से कलेक्ट किए जाते हैं। इन टोटल टैक्सेस का मजमूआ बाद अदादो शुमार के ज़रिए इसको मैच किया जाता है कि हमारे अखराजात क्या हैं और हमारी आमदन क्या है। अच्छा, एक बड़ी मज़े की चीज़, डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये बड़े अरसे से एक कॉमन फिनोमेना चला आ रहा है कि बजट हमेशा डेफिसिट में बनाया जाता है। डेफिसिट बजट का क्या मतलब है? देखिए, बड़ी बुनियादी सी चीज़ है। डेफिसिट बजट का मतलब ये है कि आपकी अगर आमदन 100 रुपये है तो आप अखराजात की जो तफसील का तखमीना लगाते हैं वो 110 रुपये लगाते हैं। यानी आप स्टार्ट में ही 10 रुपये नेगेटिव लेके चलते हैं। ये क्यों किया जाता है? देखिए, जब टारगेट सेट करना हो ना, खुद को ग्रोथ में रखना हो, फिर टारगेट हमेशा हायर एंड पे सेट किया जाता है। ये डेवलपिंग कंट्रीज़ का ये हमेशा से बजट बनाने का एक तरीक़ाकार है। पाकिस्तान में एक बहुत शानदार वज़ीर ख़जाना गुजरे हैं जिनका नाम डॉक्टर महबूब था। डॉक्टर महबूब वो आदमी थे जिन्होंने इस मॉडर्न वर्ल्ड के इकनॉमिक जो कैपिटलिज्म का निज़ाम है इसके हवाले से बजट बनाने में बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। हुकूमत बजट बनाती है डेफिसिट में और टारगेट सेट करके इदारों को दे देती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एफबीआर सबसे बड़ा टैक्स कलेक्टिंग एजेंसी है, तो एफबीआर को टारगेट दिया जाता है कि आपने क्वार्टरली इतना इतना टैक्स जमा करना है और फिर वो टारगेट मैच किया जाता है। ये बजट प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के मैचिंग के साथ बनता है। इसमें आपने देखने वाली चीज़ आपकी ये है कि जब आप टारगेट सेट करते हैं तो उसमें टैक्सेस की प्रोपोर्शनेट आती है। 18वीं तरमीम के बाद सर्विसेज का टैक्स सूबों के पास चला गया। एफबीआर ने कलेक्शन करनी है, सूबों ने अपनी कलेक्शन करनी है। गवर्नमेंट जो वफाकी हुकूमत है उसको एफबीआर कलेक्ट करके दे रहा है। जो सूबाई हुकूमतें हैं वो अपनी प्रोविंशियल इदारों के ज़रिए टैक्स कलेक्ट कर रही हैं। जैसे कि पंजाब में पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है, सिंध में सिंध रेवेन्यू बोर्ड है, इसी तरह से केपी और बलूचिस्तान में उनके अपने वफाकी के अलावा सूबाई इदारे हैं जो कि टैक्स कलेक्शन करते हैं। अब ये सारी की सारी कलेक्शंस मजमूई तौर पर गवर्नमेंट के पास आती है। फिर डेफिसिट देखा जाता है। फिर बारी आती है कर्जा जात की, जो कि आप IMF के पास जाते हैं, वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं और डोनर एजेंसीज के पास जाते हैं। लोगों ने खबरों में सुना होता है कि सऊदी अरब ने इतने पैसे दे दिए, चाइना ने इतने पैसे दे दिए, UAE ने इतने पैसे दे दिए, अमेरिका से फ़लाँ मद में इतनी इमदाद आ रही है, क्योंकि बाज़ औक़ात अनफोर्सीन एक्सपेंसेस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, वॉर ऑन टेरर आपका एक बहुत बड़ा मसला रहा है। उसके लिए आपको अमेरिकन गवर्नमेंट्स ने और मुख्तलिफ दुनिया के मुल्कों ने इमदाद दी, इमदादी सामान भी दिया, पैसे भी दिए। ये आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंडिचर था जिसको कवर करने के लिए आपको पैसा चाहिए था। इसी तरह से जो बुनियादी रूटीन की गवर्नमेंट मशीनरी रन कर रहे हैं आप, फंक्शनरीज को चलाने के लिए आपको पैसा चाहिए। वो पैसा इस तरीके से कलेक्ट होता है, उसके अदादो शुमार पब्लिश किए जाते हैं। जी ये हमारे एक्सपेंसेस हैं, ये हमारा डेवलपमेंट का बजट है, ये हमारा दिफा का बजट है, ये हमारा तालीम का बजट है, ये हम डेवलपमेंट पे काम, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेंगे। इसी तरीके से फिर उसकी कलेक्शन का तरीका बताया जाता है कि इतना पैसा हम डायरेक्ट टैक्सेस से इकट्ठा करेंगे, इतना पैसा हम इनडायरेक्ट टैक्सेस से इकट्ठा करेंगे, और ये हमारा शॉर्टफॉल है। और शॉर्टफॉल को कवर करने के लिए इकदामात क्या किए जाते हैं, जैसे कि एफबीआर में ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस, यानी कि टैक्स नेट को बढ़ाया जाए, मज़ीद लोगों को टैक्स नेट में लाया जाए। जो टारगेट सेट किया गया है उस टारगेट से ज़्यादा लोग आएँ, ताकि जो कलेक्शन है वो कलेक्शन जो टारगेट सेट किए गए उससे भी बढ़कर कलेक्शन की जाए। और ये होता है, ये कामयाबी से होता है पिछले कुछ सालों में, क्योंकि इकोनॉमी काफ़ी हद तक इन्होंने डिजिटलाइज मीन्स पे ले आए हैं। बहुत सारी आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है अब जिसकी बुनियाद पे आप लोगों को टैक्स नेट पे ला सकते हैं। फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत रैपिडली बढ़ाए गए हैं। टैक्स कलेक्शन जो है वो उसको ऐसे तरीके से लगाया गया है, फाइलर नॉन फाइलर का डिफरेंस, हर जगह पे टैक्स, हर प्रॉपर्टी, गाड़ी, कुछ भी आप लेने देने जाते हैं वहाँ पे आप टैक्स देते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे टैक्स था जिसको अब कम कर दिया गया है। मोबाइल फ़ोन पे टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं।
इवन मोबाइल का जो आप यूज़ करते हैं उस पर टैक्स है, PTCL पे टैक्स, बिजली पे टैक्स, हर जगह पे आपके टैक्स कलेक्शन हो रही है। पेट्रोल सबसे बड़ा एक सोर्स है इनकम का, जिसके ऊपर जो टैक्स है वो डायरेक्ट कलेक्ट हो रहा है, डेली बेस पे कलेक्ट हो रहा है। और इसी तरीके से बाकी की इनकम जनरेट की जाती है ताकि अपने एक्सपेंसेस को पूरा किया जा सके। तो ये बुनियादी तौर पे मुख्तसर सा तारुफ था कि बजट जो तखमीना बनाया जाता है इसमें वफाकी हुकूमत का क्या किरदार है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का क्या किरदार है, और सूबाई जो रेवेन्यू कलेक्टिंग अथॉरिटीज़ हैं उनका क्या किरदार है। क्योंकि देखिए, सूबों को सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देती है पैसा, वफाक देता है पैसा, वफाक के बाद उनकी अपनी कलेक्शन आती है। तो ये इसीलिए आपको इसके बाद वफाकी बजट के बाद सूबाई बजट्स आते हैं और उनमें उनका तखमीना दिया जाता है। मेन तरीक़ाकार इसका यही है। और डेफिसिट बजट का कॉन्सेप्ट भी आज मैंने आपको बता दिया कि डेफिसिट बजट क्यों दिया जाता है। टारगेट सेट किए जाते हैं ताकि उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए उतनी ज़्यादा मेहनत की जाए, उतनी ज़्यादा हार्डवर्क की जाए और हायर टारगेट्स अचीव किए जाए। क्योंकि आबादी बढ़ रही है, अखराजात बढ़ रहे हैं, तो रिसोर्सेज भी उसी हिसाब से बढ़ने चाहिए। तो ये मुख्तसर सा खाका था बजट के हवाले से।